अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद अपने चैनल जर्नी विद जिया पर हमेशा की तरह। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट और हमारे साथ हैं डॉक्टर फराज, अमेरिका से हमें जॉइन कर रहे हैं और एक बहुत तेज़ी में नामवर होने वाला नाम है। इनका चैनल बहुत तेज़ी में ग्रो कर रहा है और हम आपकी अभी थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करवाने वाले हैं। पूरा इंट्रोडक्शन वो हमें देंगे। और यहाँ पहले मैं एक बात कर दूँ कि जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये चाहूँगी कि आप सब डॉक्टर फराज के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इनका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा आपका। उसके अलावा इनका नाम है बिलियन न्यूरॉन्स और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको वो मुफीद मालूमात पहुँचेगी जो शायद अब तक आप नहीं देख सकें। तो अब मैं डॉक्टर फराज से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जिया, आपने मौका दिया और जी। उसका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सब्सक्राइबर्स को कहा कि वो चैनल जॉइन करें, उनके ईमान को कोई ख़तरा नहीं होगा। मेरा इंट्रोडक्शन क्या, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, अमेरिका हाँ में जी। 2010 से मौजूद हूँ और मेरी स्पेशलिटी जो है वो लंग डिजीज़ेज़ और इंटेंसिव केयर मेडिसिन है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर कहते हैं उसे। हाँ जी। और पिछले 1 साल से कुछ माह ऊपर 14-15 महीने से मैं ये चैनल चला रहा हूँ। हुँ। अपना इस्लाम मैं छोड़ चुका हूँ, एक्स मुस्लिम आप मुझे कह सकती हैं, एथियस्ट कह सकती हैं। तो जी। अब मैं वही अक्ल व शऊर जो मुझे लगता है कि दुरुस्त है, उसको फैलाने की कोशिश करता हूँ, एक मुनासिब अंदाज़ में, तमीज़ के दायरे में रहते हुए, अक़ली और शऊरी और मुनासिब अंदाज़ में कोशिश करता हूँ पहुँचाने की। बस इतनी सी कहानी है। जी, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आपका ताल्लुक है मेडिकल से और आप साइंस के आदमी हैं, आप डॉक्टर हैं। आप जी। इंसानी जानें बचाते हैं और सबसे पहला सवाल ही ये उभरता है दिमाग में कि क्या ऐसी चीज़ इस फ़ील्ड में आपको हुई? क्योंकि डॉक्टर्स को दिन-रात मौत और ज़िंदगी का ही सामना है, वो देखते रहते हैं पेशेंट्स को और आपका ताल्लुक आईसीयू से है तो ज़्यादा ही आपका कुछ ज़्यादा ही आपको जी। इसके तजुर्बात हासिल हुए हैं। तो क्या दिल टूटा डॉक्टर साहब? क्या बात ऐसी हुई? क्या स्ट्रेस ले लिया आपने? नहीं, दिल दिल तो नहीं टूटा। कोई बात भी नहीं चलिए एक हुई। बात हो गई, दिल नहीं टूटा। चलिए आगे हाँ, बताइए। नहीं, दिल दिल नहीं टूटा। हुँ। अम, तो कोई ख़ास ऐसा नहीं था, बस ये है कि मैं बहुत ही कहना चाहिए पक्का किस्म का मुसलमान था और मैं इस्लाम को बिल्कुल दुरुस्त समझता था। मैंने बहुत जी। लंबा अरसा गुज़ारा है इस्लाम को सीखने में, कई कोशिशें मैंने की इस्लाम को फैलाने के लिए, कुरान मजीद की तफ़सीर, हदीस जवाब देता रहा मैं कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे, फ़ेसबुक पे, askghamidi.com एक उनका ऐप होता है जिसमें आप कोई भी जवाब दे सकता है। हाँ तो जी। उसमें मैं जवाब देता रहा बहुत अरसे। तो हुँ, अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की, फिर कोविड के बाद जब मैंने मौत तो ख़ैर चलें आईसीयू में होती ही है, लेकिन जब जी। कोविड में मैंने बहुत यंग लोगों को मरते हुए देखा तो मेरा अंदर से एहसास उभरा कि अब उम्र की 40 बहारें देख चुके हो, डॉक्टर हुँ। भी बन गए हो, पैसे भी आ गए हैं, पासपोर्ट भी बदल गया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा कि मैं इलाहाद के ख़िलाफ़ काम करूँ और उसकी वजह यही है कि हमारे उलमा हज़रात जो काम करते हैं लेकिन वो साइंस नहीं जानते, वो साइंटिफिक पेपर्स नहीं पढ़ सकते, वो इर्तिक़ा को वैसा नहीं समझते कि जैसे कि वो है, वो बिग जी। बैंग को वैसा नहीं समझते, डीएनए को वैसा नहीं समझते। तो मैंने कहा मैं ये एक्सपर्टीज़ लेकर आऊँगा। 18-19 साल मैंने गुज़ारे हैं मेडिकल की फ़ील्ड में, साइंस की फ़ील्ड में। हुँ, तो हुँ। उसके लिए फिर 2020 में मैंने इल्हाद का कहना चाहिए एज़ अ सब्जेक्ट मुताला करना शुरू किया। अच्छा। इल्हाद का, मज़ाहिब की तारीख़ का, फ़लसफ़े का और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब आप कुछ सोचते हैं, तो आपको फिर उसी क्रिटिकल थिंकिंग को अपने मज़हब पर भी अप्लाई करना पड़ता है। उसका बगैर चारा नहीं है, इंसानी ज़हन ऐसी बनावट है उसकी। तो जी। जब मैंने जो सीखा था उसको इस्लाम पे रखा, तो हुँ। मेरा इस्लाम जो है वो ख़त्म हो गया, यूँ समझिए। तो जब आपने बहुत ज़्यादा तहकीक की, रिसर्च की, तो इसमें आपको ये क्या कहेंगे कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि उस वक़्त मैं एक कुएँ के अंदर बैठा हुआ था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ सच्चाई यही है। हुँ, मैं हुँ। नहीं जानता था कि जिनको मैं सच्चाइयाँ समझता हूँ, वो सच्चाई तकरीबन हर मज़हब के पास है। कोई ऐसी नई चीज़ सिरे से है ही नहीं, ना कुरान मजीद में, ना सीरत रसूल में, जो जी। कि इंसानों के पास पहले से ना हो। देयर इज़ नथिंग यूनिक, देयर इज़ नथिंग डिवाइन। तो हुँ। इसकी वजह से मैं कहूँगा फ़ायदा ही हुआ। अच्छा, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जिस वक़्त ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई, ये ज क्या उनका रिएक्शन था? किस तरह से आपने देखिए सटल चेंजेज़ तो इंसान के बिहेवियर में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जब भी कोई ऐसी इतनी बड़ी एक चेंज आ रही थी आपके अंदर।
आपका जी। लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा था, आप नमाज़ों से, रोज़ों से दूर होते जा रहे होंगे। तो यकसर बदल गए थे या फैमिली को आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपने ख़यालात से आगाह किया? देखिए, बेगम को तो पता चल गया कि वो कहती है कि ना आप तो नमाज़ के लिए उठते हो, हाँ, ना वो क्योंकि सबसे मेरी पहले जाते हैं। हुँ, जी, तो वो तो कोई छुप नहीं सकता और उसके हुँ, बाद हुँ, जो है वो रोज़े भी नहीं रखते हो, तो चक्कर क्या है? ख़ैर वो भी हुँ, कोई बहुत कहना चाहिए ऐसी कोई मुल्लानी टाइप नहीं है, हुँ, हुँ, तो जो है वो मसला नहीं था। लेकिन जी, फैमिली को मैंने एज़ सच नहीं बताया, जब मेरा चैनल लॉन्च हुआ है, तब उनको मालूम हुआ है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो वही बात है बहन-भाइयों ने थोड़े से नाराज़ हुए हुँ, और हुँ। अम्मी ने बातचीत वगैरह बंद कर दी कुछ हफ़्ते के लिए, कुछ अच्छा, महीनों के लिए बल्कि। जी, जी। अच्छा, तो उसके बाद डाँट वगैरह तो मतलब वो तो चलती रहती है होती ना रहती है। साइड में। वो तो अभी तक पढ़ती रहती है, वो दुआएँ अलग करती होंगी वो। हाँ, हाँ, वो मतलब दोनों का साथ-साथ ही ना मतलब मीठा और नमकीन चलता ही रहता है। अच्छा, तो हमेशा आपको कुछ सुनने को मिलता है। हाँ जी, तो फिर क्योंकि मेरी हैसियत शुरू से ऐसी थी कि मैं बचपन से रिलिजियसली अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा तालीम याफ़्ता था। तो इस वजह हुँ, से कोई मुझसे ऐसी बहस तो नहीं हुई कि आओ बैठो, हम तुम्हें इस्लाम साबित करते हैं। क्योंकि वो तो हुँ, मालूम था कि ये हमसे ज़्यादा जानता है तो ये आएगा नहीं, चक्कर में नहीं अच्छा, आएगा। तो वो तो हुँ, नहीं हुआ लेकिन बहन भाई ने तो एक्सेप्ट कर लिया थोड़े अरसे के बाद। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि भाई मेरे बच्चों को मत बताना तुम, उनको गुमराह मत करना। तो वो बात अच्छा, उसकी दुरुस्त है। जी, जी, हुँ, उसने कहा हुँ, कि हुँ। मेरे बच्चों को मत अब करना गुमराह बच्चे तुम। तो वो कहीं और से सुन के जब आएँगे और फिर आपके पास आएँगे, तो फिर आपका जो है ना इसमें कुछ फ़ायदा होगा। तो हाँ, शायद हो सकता है क्योंकि सवालात तो रुकते नहीं हैं। तो वो उसका मैं ख़्याल रखता हूँ कि और मैं वैसे भी मैं घर में जब जाता हूँ तो मैं कभी को किसी को नहीं कहता कि आओ भाई मैं तुम्हें इस्लाम की खराबियाँ बताऊँ। मैं हुँ, जाता हूँ, खाता-पीता हूँ, मिलता हूँ, हँसी-मज़ाक करते हैं और ख़त्म बस ये कि जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो मैं नहीं उठता, जब वो वज़ू करते हैं तो मैं नहीं उठता, वो हुँ, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। हुँ, लेकिन हुँ, इसके हुँ। अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आपकी अपनी फ़ील्ड है, यानी कि मेडिकल आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या फ़ील्ड का इस पर कितना असर है? यानी कि अगर आप किसी और पेशे से वाबस्ता होते, तो क्या आप इतनी रिसर्च में जाते या इस फ़ील्ड ने ज़्यादा आपको इंस्टिगेट किया? ज़्यादा मेरे रिसर्च ख़्याल करने से पर? मेरे ख़्याल से क्योंकि मेरा वास्ता रोज़ाना मौत से पड़ता है, तो हुँ, वो खौफ़ निकल गया क्योंकि अच्छा। जो जो खौफ होता है ना, वो आपको बाँधे रखता है किसी चीज़ से जी, जी। किसी अक़ीदे से कि अरे आख़िरत हो गई, अरे मौत के वक़्त क्या होगा? लेकिन हाँ, चूँकि मेरा तो रोज़ाना का काम ही यही है, तो इसलिए वो मौत का खौफ नहीं है। अच्छा। एक होता है मौत का खौफ कि मरने के बाद क्या होगा, एक होता है मौत का अंदेशा कि अगर मैं मर गया तो बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इतने हुँ, काम पड़े हुँ, हैं वग़ैरह-वग़ैरह। बिल्कुल। तो हुँ, हुँ, अंदेशे तो हैं, लेकिन वो खौफ नहीं है। तो बिल्कुल। उसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि मैं हिम्मत कर पाया कि मैं जो हूँ वो कदम उठाऊँ कि अगर मुझे वो सही नहीं लग रहा तो मैं ख़ामा-ख़ा मैं उससे चिमटा ना रहूँ आख़िरत के खौफ़ की वजह से, अज़ाब कब्र के खौफ़ की वजह से। हुँ, तो हुँ। वो शायद मेरा ख़्याल है कि फ़ायदा हुआ उससे। डॉक्टर एक बात बताइए, जब जी। आपको अंदेशे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा मेरी आपसे बात हो रही थी क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे एक दफ़ा इसी मौज़ू पर, तो आपने कहा था कि जी हाँ, ऐसा एक दफ़ा हुआ है कि मुझे महसूस हुआ कि दुआ की ज़रूरत पड़ जाती है। वो क्या वाक़या था ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को? हाँ, वो 2024 में था शायद 24 या 25 दिसंबर में था कि रात को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो मैं फिर रात ओहो! सुबह के 3 बजे हुँ, हुँ, मैं हॉस्पिटल गया जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूँ उसका एक छोटा हॉस्पिटल है, तो वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। तो मैं हुँ, हुँ, वहाँ गया उन्होंने कैट स्कैन वगैरह किया और उन्होंने बताया कि भाई ये मसला है और अभी तुम्हें हम एडमिट करेंगे और फिर दूसरा डॉक्टर आएगा वो बताएगा। तो मैं समझ गया था स्कैन मैंने अपना देख लिया, अपने रिज़ल्ट्स मैंने देख लिए तो मुझे अंदाज़ा था कि कोई बड़ी बात तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वो जो 5-6 घंटे जो मैंने गुज़ारे हैं, तो हुँ, उसमें मुझे अपना तो नहीं था कि ठीक है मतलब जो है वो है, लेकिन बच्चों की जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा वो था कि वो बहुत छोटे हैं अभी, उनको ज़रूरत है और तालीम की ज़रूरत है और एक बाप की ज़रूरत है। तो उस वक़्त मेरे दिल में ज़रूर ये आया था कि अगर कोई खुदा है, तो वो मेरे बच्चों का ज़रूर ख़्याल रखे, जो मेरे साथ है वो ठीक है। लेकिन ये कि अगर कोई खुदा है, तो वो मेरी औलाद का ख़्याल रखे क्योंकि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता ना, वो जो एक उर्दू में कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। जी, जी। तो हालाँकि तिनके की कोई हैसियत नहीं है समंदर की हुँ, मौजों के आगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक ढारस वो दे देता है। हुँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे हाथ भी उस वक़्त अपनी औलाद के लिए जो है वो दुआ के लिए उठे कि कोई है, तो वो हुँ। ज़रूर करे। तो इसमें मतलब इंसान तो मैं भी हूँ ना, सुपरमैन थोड़ी बन गया मुल्क बन के। तो जिस वक़्त आप ठीक-ठाक होकर और सेहतयाब होकर वापस आ गए, तभी भी आपके फिर जो आपने जो दुआ की थी उसके बारे में फिर आपने सोचा नहीं, भुला दिया?
नहीं, मैंने सोचा ज़रूर, और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, और आपके तवज्जुह से दोबारा भी कहता हूँ कि मैं रोज़ाना जब सुबह अपनी जॉब के लिए ड्राइव करते हुए निकलता हूँ, तो वो मैं तो अकेला होता हूँ उसमें, तो मैं हुँ, रोज़ाना दुआ करता हूँ कि अगर कोई खुदा है, और तो वो मुझे सही रास्ता दिखाए। मैं आज भी मुतलाशी हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे हक़ मिल गया और मैं मान गया और ये हो गया, वो हो गया। मैं इस हुँ, बात का बिल्कुल कायल हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने बहुत साल लगाए हैं, अभी भी पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गलत हो सकता हूँ। तो दुआ तो मैं रोज़ाना माँगता हूँ कि अगर कुछ है तो मुझे दिखा दे, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई और मज़हब हो या कोई और नज़रिया हो, तो आई एम ओपन टू इट। लेकिन वो बगैर सबूत के, बगैर दलील के, किसी खौफ की वजह से, डर की वजह से, उसके लिए मैं नहीं मानूँगा। मतलब वो मुझे सही नहीं लगता। परफेक्ट। तो ये वैसे आप जो बात कर रहे हैं वो साइंस के स्टूडेंट होने के हिसाब से सही भी है ना? क्योंकि आपको तो हर चीज़ तजर्बे पे परखना है, तो फिर इसके बगैर जी। ज़ाहिर है। तो आज ये बताइएगा कि कभी किसी अपने इस फ़ेज़ में जिसमें अब आप दाखिल हो चुके हैं, इसमें कभी आपको किसी अपनी जो रिलीजियस आपकी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कोई एक ऐसी है जिसको आप मिस करते हो? नहीं जी, मिस तो नहीं नहीं? करता किसी को। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। वही सवाल ये इसलिए दिलचस्प था, मैंने पूछा कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो, मिसाल के तौर पर इफ्तारी या सहरी का वक़्त, ये मतलब नहीं, था। वो सहरी के वक़्त तो मेरी आदत है, मैं सुबह के 4 बजे मैं उठता हूँ आम तौर पे, 4 बजे, साढ़े 4 बजे मैं उठता हूँ। तो हुँ। वो वक़्त वैसे ही मेरी आदत थी पुरानी, कई साल की तो आदत आप है, सोते तो कितने उसमें बजे हैं? एक पर्सनल सवाल है लेकिन आप सोते कितने बजे? आम तौर पे साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाता हूँ। अच्छा, मतलब हाँ, तो 6 साढ़े 6 घंटे की नींद हो तो बस वो काफ़ी है। वो काफ़ी है। तो ये जो इस सफ़र में जो आप चले हैं, ये जो आपने अच्छा जब आप यहाँ आए, जब आपने बाकायदा इस चीज़ का इज़हार किया ना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आकर आपने ऐसा किया, लेकिन क्या आपको फिर भी किसी मुश्किलात का सामना हुआ, कोई खतरा, कोई जानी खतरा, किसी ने आपको कोई रॉ का एजेंट-वेजेंट तो नहीं समझा कभी? अरे! वो तो रोज़ाना ही कम से कम एक एक कमेंट या एक ईमेल तो आती है अच्छा। कि तू यहूदी का एजेंट है, तुम लोगों को तो फंडिंग मिलती है। आज भी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि हुँ, डॉक्टर साहब आप हैं तो अच्छे, लेकिन आप फंडेड हैं। ओह! तो मैं यही कहता हूँ सबसे कि आपको जितने पैसे लगता है कि मुझे दिए जाते हैं, आप उसके आधे मुझे दे दें, मैं अभी अपनी तौबा का ऐलान करके चैनल बंद कर दूँगा। तो वो जो है ना, मतलब वो अ, बस वो एक एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि हुँ, अगर आपके खिलाफ, आपके नज़रिए के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो वो सच नहीं बोल रहा, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है। उसकी बातों की सच्चाई को परखने से तो आप डर रहे हैं, लेकिन ये है कि अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं कि अरे ये तो फंडेड है। जैसे मुझे एक साहब ने कहा कि मैं आपकी बात सिर्फ जब सुनूँगा जब आप ये साबित कर देंगे कि आप वहाँ पे असाइलम या रिफ्यूजी वीज़ा के लिए नहीं बैठे हुए। अच्छा। तो मतलब अब इस बात का कोई क्या जवाब दे? मतलब मैंने आपको हुँ, दिखा दिया अपना पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, तो हुँ, उसके बाद क्या आप इस्लाम छोड़ देंगे? तो हुँ। छोड़ता कोई भी नहीं है, हर कोई एक स्केपगोट लेता है कि आप कोई पर्सनल बात करके कि तुम तो फंडेड हो, तुम्हारी तो नीयत खराब है, तुम्हें तो मज़े लेने हैं, तुम्हें तो शराबें पीनी हैं, तुम्हें तो नाइट क्लब्स में जाना है, तुम्हें तो इस तरह के गर्लफ्रेंड आपको रखनी आते हैं है। कमेंट? ऐसे जी, कमेंट्स आपको आते हैं? ऐसे जी, जी, कमेंट्स बहुत आपको आते ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, हैं? हुँ। बहुत ज़्यादा और आते हैं ज़्यादातर कहाँ से कि किस कंट्री से आते हैं ये बताइएगा? अब वो कमेंट्स में कंट्री तो लिखी नहीं होती है, लेकिन जो उर्दू में वो लिखे हुए होते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के हैं, और अगर कोई साउथ रोमन यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उर्दू लिखता है, तो फिर मालूम नहीं होता कि वो कहाँ के हैं। हाँ, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो भी हैं। हाँ, तो तो ये जो इतना जो इल्हाद एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी वजह बेसिक क्या हो सकती है? आप इतना आपकी रिसर्च है, आप जिस जगह पर हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप बैठे हुए हैं, बहुत लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपकी इसी यानी यूँ समझ लीजिए कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मज़हब को छोड़ चुके हैं। तो जी। क्या ये इंतहा पसंदी जो है, ये किसी रिएक्शन के तौर पर उभरा है? क्या ये इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या ऐसी चीज़ है कि ये एकदम से इतनी 10-15 साल में जो इतना बढ़ा है ये, इसकी क्या बेसिक क्या वजह है? क्या ये यूट्यूब की अब एल्गोरिदम जो है इस वो उसने इसकी हाँ, ये भी बड़े मज़े की बात है वजह कि हर हर कोई ये कहता है कि ये यूट्यूब और ये फ़ेसबुक और ये सब कुफ़ार की कंपनीज़ हैं, बल्कि यहूदियों की कंपनीज़ हैं। तो हाँ ये जी। लोग जो हैं इस तरह के कंटेंट को बढ़ाते हैं। तो हुँ, देखिए, अब दुनिया जो होती है ना, वो इकोनॉमी पे चलती है। तो हुँ, आज का खुदा जो है वो प्रॉफ़िट है, यानी वो मुनाफ़ा है। तो जो भी वीडियो चलेगी उसी को एल्गोरिदम प्रमोट करेगा। एल्गोरिदम का मतलब होता है ऑडियंस।
जी। अगर ऑडियंस उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, तो एल्गोरिदम उसको पुश करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो वीडियो देखी जाएगी उतने ज़्यादा उस पे इश्तिहारात चलेंगे, हाँ, इतने ये ज़्यादा आप मुनाफ़ा हुँ, कमाएँगे। वो तो तो ऑटोमेटिक यहू जी। तो हुँ, यहूदियों को, ईसाइयों को, एवेंजेलिकल्स को, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल जैसे गरीब तरीन ममालिक में जाहिल तरीन लोगों को गुमराह करें। वो अपने आप को गुमराह करने के लिए खुद काफ़ी हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब गुमराह उनको किया जाता है ना कि जो कि तरक्की का ज़ीना तय कर रहे हों। जी, मतलब जी। पाकिस्तान और आप पाकिस्तान के मुसलमानों को देखें, यूके के मुसलमानों को देखें, इंडिया के मुसलमानों को देखें, सबसे कम तालीम की शरह उनमें, सबसे ज़्यादा बच्चों पर तशद्दुद की शरह उनमें, सबसे ज़्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट्स की शरह उनमें, सबसे कम बिजनेस जो करते हैं इंडिपेंडेंट वो वही हैं, सबसे कम गवर्नमेंट सेक्टर में वही हैं, सबसे कम हुकूमती सेक्टर्स में, यानी इंडिया में और यूके में तो वो हुँ, यही हैं। तो फिर उनकी क्या मतलब उनको कोई गुमराह करके करेगा क्या? मतलब आप ऐसा कौन-सा तीर चला नहीं, रहे हैं कि नहीं। आप गुमराह किया जाए? हुँ, हुँ। ज़रूरत नहीं है ना, मतलब वो अपने अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे आप पे? आप अपना हाल तो देखिए। और जहाँ तक फैलने की बात है, तो मैं तो चूँकि दीन को फैलाने के काम में मुलव्विस था काफ़ी अरसे, तो मैं जी, तो 2012-13 से ही देख रहा था कि एथियज़्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो जभी मैंने कोशिश की कि मैं इसका, कहना चाहिए, इसके आगे बंद बाँधने की कोशिश करूँ, 2020 हुँ, में जब मैंने इसका इरादा किया, जी, जी। तो फैला है इन्फॉर्मेशन की वजह से। हम सब अपने एको चैम्बर्स में बंद होते हैं। हुँ, हम हुँ। अपने आस-पास के लोगों से मिलते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे खाने खाते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं। तो जो जी, भी जिस जगह पे पैदा होता है, उसी की खूबसूरती का म्यार उसको खूबसूरत लगता है, वहीं के खाने उसको लज़ीज़ लगते हैं। यानी मैं कराची से किसी को उठा के मैं ले आऊँ एकदम से अमेरिका में, और मुझसे कहूँ कि भई तू यहाँ के फिश एंड चिप्स ट्राई कर या यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई कर, तो उसको नहीं मज़ा आएगा। उसका ज़हन में वही है जो वो पाकिस्तान में खाता है। तो इसी हुँ, तरह हमको लगता है कि हमारा मज़हब भी सबसे अच्छा है। उसको कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन जो लोग, जब अब मीडिया जब आया है, यूट्यूब, अब ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक, तो लोगों के पास एक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो हुँ, फिर आप सवालों को रोक नहीं सकते। तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है, तो तभी सवाल पैदा होते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ मालूम ही नहीं, तो आप उस पे सवाल थोड़ी उठाएँगे। लेकिन जब आपको मालूम हो जाएगा, कि फिर आप उस पे सवाल करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी वजह कोई साज़िश नहीं है, कुछ और नहीं है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम फेल्ड एज़ अ सिस्टम, जो हमें हुँ, कहा जाता है कि इस्लामी निज़ाम, इट कंप्लीटली फेल्ड एज़ अ सिस्टम, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन आई है, उसने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी आँखें खोलें, और जब वो आँखें खोलते हैं, तो फिर वो उनको सवाल फिर उनके ज़हन में आते ही आते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। रोक नहीं। वीडियो को इंटरप्ट करने के लिए बहुत माजरत। यूट्यूब पे सिर्फ दो करेंसीज चलती हैं, एक है नंबर ऑफ़ व्यूज़ और दूसरी है नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स। आपकी मोहब्बत से मुझे नंबर ऑफ़ व्यूज़ तो बहुत मिलते हैं, कई हज़ार मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की तादाद बहुत ही कम है। 90 से 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े उलमा को, स्पेशलिस्ट को बुला सकूं। किसी का भी वक्त बहुत कीमती होता है, और वो अपने वक्त का मुआवजा मुझसे नहीं लेते, लेकिन वो मुझसे व्यूज़ या अप्रिसिएशन या अपने चैनल की ग्रोथ ज़रूर चाहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों, बल्कि चैनल की सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो। अब चलते हैं दोबारा आपकी वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया। तो नौजवान नस्ल जो है वो उसकी मज़हब से दूरी यही वजह है कि सवाल पूछने की जो ज़रूरत आई है, यही वजह है ना? इस पॉइंट पे अगर हम ये बात खुद ही कन्फेस कर लें तो अच्छी बात है। आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ इसमें क्या है रीज़न? इसमें 2 बातें हैं। देखिए, बच्चे बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो आप उन्हें बताते हैं। बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। तो जी। अगर आप उनको बता रहे हैं कि इस्लाम में सच बोलना बहुत सवाब का काम है, झूठ बोलना गुनाह का काम है, फिर कोई आपसे मिलने आया तो आप कह देते हैं कि कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो बच्चा वही सीखेगा। तो आप जिस इस्लाम के नाम पे आपने कहा कि आपने मुल्क लिया है, उस मुल्क में इस्लाम की नज़र नहीं आता। तो हुँ, आपकी लिप सर्विस को वो क्यों मानेंगे? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब मैं बच्चा था या आप बच्ची होंगी, तो उस वक़्त हम सवाल नहीं करते थे, बड़ों को सुना जवाब नहीं नहीं। देते थे। जी, 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 जी। लेकिन अब जो है वो, अब वो होता है कि वो पूछते हैं कि भाई क्यों? हम क्यों माने ये? तो इस हुँ। वजह से। अच्छा बच्चे अब ऐसे हैं भी नहीं, बच्चे अब बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए वही सवाल यूँ ही समझोगे ये नहीं कि हम कम जीनियस थे, हमारे कुछ मेयार नेकोबत के कुछ और थे। हम जहाँ पे जी। परवान चढ़े हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी। हमने अपने बच्चों को आज़ादी खुद भी दी है और कुछ मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है।
क्योंकि वो अब असल बच्चे में जी, हमारे हमारे कल्चर्स में जो है वो खामोशी को या खामोश रहने को एक सादत बना दिया गया है और एक हया बना दी गई है। जी, तो अगर लड़की जवाब नहीं देती, तो वो वो बहुत सबसे अच्छी अच्छी है, है। बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अगर ही सबसे अगर अच्छी वो वही है जो जब बोलती भी अगर वो जवाब दे के अपनी मर्ज़ी बता दे, तो जी, मुँहफट है और बदतमीज़ है और तरबियत अच्छी नहीं हुई। यही हुँ, बात बच्चों की है कि जब तक हुँ, बच्चे जी अच्छा कह रहे हैं, भाई हुँ, क्या आला तरबियत है, वाह, वाह, वाह! क्या बात है। लेकिन हुँ, अगर बच्चे ने अपनी मर्ज़ी बता दी, जो आपने पूछी है उससे, वही हुँ, मर्ज़ी बता दी तो वो बदतमीज़ है। तो आप बदतमीज़ है। देखें ना, हमारे यहाँ तो फ़ख्र से बताया जाता है कि भई हमने तो अपनी बेगम को जो है शादी की रात देखा था, हम तो नाम भी नहीं जानते थे। अब ये कोई फ़ख्र वाली बात थोड़ी है, ये तो जहालत है। हुँ, हुँ, मतलब कितनी अजीब-सी बात है कि किसी का मुस्तकबिल आपके साथ बाँध दिया जाए और ना जी। उसको है कि वो जाने आपको, ना आपको हक है वो आपको जाने, तो फिर करें क्या? तो फिर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन ख़ैर उसको क्या आज के कहें। बच्चे तो अरेंज मैरेजेस के बहुत ही खिलाफ हैं और आज के बच्चों को जो ज़्यादा जो ये इस पे मतलब एक चीज़ है कि जो स्कूल्स हैं, जहाँ से वो पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको जो माहौल मिलता है, ख़ास तौर पर जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे मैं हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो बच्चों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पे आपको कुछ लगता है कि पाकिस्तान के बच्चे क्या उतनी ही ज़रूरतमंदाना तरीके से सवालात जी, करते हैं जी। जितना कि बाहर के बिल्कुल, बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल में? वैसे ही हैं, पाकिस्तान के नौजवान भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहाँ के हैं, बस ये कि वो अच्छा, छुपा के करते हैं छुपा और के कोई करते फ़र्क नहीं है, छुपा के करते हैं, मतलब वो सब कुछ होता है, वो सिर्फ़ हैं। छुपा के होता हुँ, है और उसमें कोई नहीं है। जो नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको तक़वा ने रोका हुआ है, उसकी नमाज़ों ने रोका हुआ है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मौका नहीं मिला अभी। अच्छा, जैसे ही उसको भी मौका मिलेगा, वो भी वही, क्योंकि ये इंसान की जिबिल्लत है। आप हुँ, अपनी जिबिल्लत से लड़ नहीं सकते। तो या उसको आप कहना चाहिए कि आर्टिफ़िशियली तौर पे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन नेचर ऑलवेज़ विन्स। आप जिबिल्लत से लड़ नहीं सकते अपनी। तो हमारे यहाँ चूँकि उससे लड़ने का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर एक 15-16 साल के लड़के को कोई लड़की खूबसूरत लग रही है, तो वो शैतान का वसवसा है। अरे भाई, वो शैतान का वसवसा नहीं है, वो उसके हार्मोन्स हैं। हुँ, जी। और ये लड़की लेकिन ये खूबसूरत है। कि जी, हाँ, ये लड़की खूबसूरत है, जब जो भी है, जी। तो जिस हुँ, तरह भी है, तो इस तरह के मामलात होते हैं और फिर ये कि उसको हम मसनूई अंदाज़ में रोकते हैं और वो रुकते नहीं हैं, तो फिर हम कहते हैं ज़माना ख़राब है, लोग इस्लाम पे अमल नहीं करते वग़ैरह-वग़ैरह। तो अच्छा मतलब फितरत की जब बात होती है तो गांधी साहब जो हैं वो एक तरफ कहते हैं कि ये मेरा सवाल है आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि गांधी साहब एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है सभी कहते हैं लेकिन फिर वो जी, इसको फलसफे का सहारा लेकर क्यों समझाते हैं क्या कहेंगे इस पर वो चूँकि दीन फ़ितरत की कोई डेफ़िनिशन मौजूद नहीं है, क्योंकि जब आपने यही डिसाइड नहीं किया कि इंसान की फ़ितरत क्या होती है, तो आप दीन फ़ितरत का जो है वो लॉलीपॉप कैसे देंगे? आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कि इस इंसान की फ़ितरत ये है। हम्म अब जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं, इंसान की फ़ितरत ही है, तो फिर सवाल आगे खड़ा हो जाता है कि हज़ारों साल तक इंसान अपनी औलादों की कुर्बानियाँ देता रहा, इंसानी गोश्त खाता रहा, गुलामी करवाता रहा, जी जी बदतरीन जुल्म करता रहा, बदतरीन तशद्दुद के तरीके ईजाद करता रहा, तो हम्म फिर ये फ़ितरत कहाँ से आ गई? और फिर उस खुदा पे भी यही सवाल उठता है कि उसने दीन यानी होमो सेपियंस यानी हमारी नस्ल जो है, हम जैसे इंसानों की, वो कम जी से कम 1 से 3 लाख साल के आसपास वो ज़मीन पे मौजूद है। तो जी खुदा को दीन फ़ितरत भेजने के लिए 3 लाख या 1 लाख साल का इंतज़ार करना पड़ा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई है, आज से 1400 साढ़े 1400 बरस पहले, तब उसने दीन फ़ितरत दिया। तो उससे पहले के इंसान वो इंसान नहीं थे। उनको दीन फ़ितरत नहीं दिया गया। तो ये मतलब एक ये अकीदे वाली बात है कि इसको बस आप मान लेते हैं। वो भी नहीं समझा सके आज तक कि इंसानी फ़ितरत से मुराद क्या है। वो कुरान हम्म मजीद की आयत पेश करते हैं कि हमने तुम्हारे नफ्स के अंदर ही तुम्हारे सही और गलत का शऊर रख दिया। यहाँ पे फिर वही मसला पैदा हो जाता है कि अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, तो हम्म इंसान की अब तक की जो आबादी है, यानी पहले होमो सेपियंस से लेके आज तक, उसका जो गालिब तरीन हिस्सा है, 80-90% तक वो सूअर खाते थे। हाँ और जी वो बगैर निकाह के ताल्लुक पैदा करते थे। तो फिर ये जी फ़ितरत अच्छी, इसको बुराई कब समझा गया? गुलाम हम्म बनाते थे, बुराई नहीं हम्म समझा किसी ने। तो फिर हम्म ये इस फ़ितरत में बुराई के शऊर से क्या मुराद है? तो ये इस सवाल को आप अगर इसको आप अकीदे के तौर पे मान लेंगे, तब तो आपकी निजात है। लेकिन जी अगर आपने इस पे ज़हन के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, तो फिर मसला पैदा हो जाएगा। अच्छा तो अब जो रविश है जो तेजी में ये चीजें सवाल बन के उभर रही हैं तो आम आदमी के मुतालिक आप क्या समझते हैं कि क्या आम आदमी भी जिस तरह आप एक आपका एक स्टेटस है आपके पास
तमाम वो चीज़ें, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सेहत के साथ तालीम, एवरीथिंग जो जी। जो जो एक कामयाब ज़िंदगी के लिए दरकार है। तो आप इस पे बात कर रहे हो। लेकिन क्या एक आम आदमी जिसके पास इसमें से कोई भी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से, तो क्या उसके पास बस यूँ समझिए वाजिबी सी ज़िंदगी है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ़ है, लोअर मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। तो क्या जी। वो लोग भी उसी तरह अगर वो ऐसा समझते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, उन्हें दीन से उकताहट महसूस होती है, उनके दिमागों में भी सवालात आते हैं, तो क्या वो इसी तरह से इस हौसले के साथ जैसे आप और उवैस साहब सवालात कर रहे हैं, ऐसी अच्छी हुँ। जगह पे बैठ के, तो क्या वो कर सकते हैं? वो नहीं। क्या करेंगे? उनको क्या आपको क्या लगता है कि वो और अगर वो नहीं कर सकते, तो फिर उनको करना क्या चाहिए? देखिए, जो जो मज़हब होता है ना, वो आपका हुँ, पैदाइशी मज़हब जो होता है, वो जी, जी। आपका मसला जब बनता है जब आपका पेट भरा हुआ होता है। अगर हुँ, आपको रोज़गार के मसाइल हैं, कोई माज़ूरी है, घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही ख़राब अज़दवाजी ज़िंदगी है, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप नहीं सोचते। फिर हाँ, हाँ। आप दीन फिर आपका सबसे निचला होता है। तो हम वो एक शेर तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक मुझे सुना देते। शेर वो याद मुझे शायरी समझ में नहीं आती, तो अभी सुना था तो उसका दूसरा मिसरा याद रह गया। एक माज़रत के साथ कि जो आपका जो फ़ील्ड है ना, मुझे पता है कैसे लोगों को शायरी ना समझ आती है, ना इनको शेर याद होते हैं। चलिए आगे चलें। हाँ, तो ये शुरू से लेके आज तक, यानी जब मैं मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर में उर्दू की किताब भी होती थी, तो कभी मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर इस शेर में वो बात है कहाँ जो हमें समझाई जा रही है। तो हुँ, वो इस मामले में ज़रा माज़रत है कि डॉक्टर रफ़ीक जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जी, अब ये बेगम बताइए बेगम कि को भी आज तक कोई शेर नहीं सुनाया मैंने। जब अच्छा, जब शुरू में जब इश्क इश्क वग़ैरह आपका बड़ा ज़ोरदार किस्म का होता है, उस वक़्त अच्छा। भी मैंने कहा, भई देखो, शेर नहीं सुना सकते, शेर नहीं आते, तुम जो अगर सुनना चाहती हो तो खुद ही बता दो क्या सुनना है, हम सुना तो देंगे। उनको लेकिन उनको इस बात की कमी महसूस होती थी, यानी वो सुनना चाहती थी वो। बहुत ज़्यादा, हाँ, वो तो हर अच्छा। हर ख़ातून का, जी, जी, वो तो एक एक हर ख़ातून का होता है ना, मतलब एक जवानी में वो चाहती हैं कि भई इस तरह की बातें की जाएँ, जो उनका हक़ है, मतलब ये गलत हुँ, बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जी। अब ये है कि उनकी उनकी शादी एक नकारा इंसान से हो गई जो इस मामले में बिल्कुल सिफ़र है, तो फिर वो आपके फ़ील्ड से बिलॉन्ग करने वाले सारे शोर ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, तो ये बात जी, तो ठीक है, ये वो बात ऐसे तो ही होता ठीक है, है। तो उनको एक बात को आदत डाल लेनी चाहिए कि वो शेर भी नहीं सुनाएँगे, तारीफ़ें भी इतनी नहीं करेंगे। जी, ये बताइए कि पाकिस्तान कभी यानी पाकिस्तान जो है, हमारा जो कंट्री है, ये कभी इल्हाद को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लेगा? क्या तमाम लोग जितने भी हैं, कभी ऐसा देखते हैं फ्यूचर में तो कितनी देर के बाद? नहीं, देखिए, मज़हब हमेशा ज़िंदा रहेगा। हुँ, आप इंसान से उसका दीन या उसका मज़हब नहीं छीन सकते। उसकी वजह ये है कि ये दुनिया जो है, इसमें शदीद नाइंसाफ़ी है, इसमें शदीद तबक़ाती तक़सीम है, इसमें शदीद परेशानियाँ हैं, इसमें लोगों की अक्सरियत जो है वो तकालीफ़ का शिकार है। मतलब अगर हम खाली स्टैट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में 50% लोग जो हैं वो पेट भर के नहीं खाते। रोज़ाना वो अपनी जो खुराक उनको ज़िंदा एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए चाहिए, वो उनको मयस्सर नहीं है। लेकिन हुँ, मेरे जैसे मुल्क में, जैसे अमेरिका में, आप जर्मनी में हैं, वहाँ पे मोटापा कम करने की दवाएँ इजाद होती हैं और वो मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो जब वो आती हैं तो मार्केट से गायब हो जाती हैं क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कि आप चाइना, ताइवान की कंपनीज़ को आप लाइसेंस दें कि वो आपको वो दवा बनाकर भेजें, हुँ, इतनी डिमांड होती है। तो ये इनइक्वालिटी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और चूँकि ये नाइंसाफ़ी, ये ज़ुल्म, ये अमीर, ये गरीब, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए दीन भी कभी ख़त्म नहीं होगा। हमेशा एक गरीब इंसान जिसके हाथ में कुछ नहीं है, एक कमज़ोर इंसान जो कि ताकतवर के ज़ुल्म का शिकार है, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए होगा। दुनिया में तो हुँ, नहीं मिलेगा, तो वो आसमान की तरफ देखेगा। तो ओके, इसलिए दीन ख़त्म तो कभी नहीं होगा, ये तो हुँ, नामुमकिन बात है। अच्छा, लेकिन अब अगर मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए और पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया, तो वो एक अजीब बात है। यहूदियों का मसाया आ गया, पूरी दुनिया पे इनकलाब आ गया, तब हो सकता है। अगर ईसाइयों के जीसस क्राइस्ट आ गए और पूरी दुनिया में सिटी ऑफ किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश हो गया, तब हो सकता है। अगर कृष्णा आ गए दोबारा, तब हो सकता है। उसके बगैर तो नहीं होगा, इसलिए दीन तो ख़त्म नहीं होगा। लोग लेकिन ये है कि दीन को छोड़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में इसकी जब भी जो आर्ट होता है ना, आर्ट, वो किसी भी माशरे की पल्स होता है, वो माशरे की नब्ज़ होता है। वो आर्ट आपको बताता है कि माशरे के लोग असल में क्या चाहते हैं, चाहे बोलें वो कुछ भी। जी, तो अब पाकिस्तान में आप देखिए कि जब मैं छोटा था तो मियाँ-बीवी के बिस्तर अलग होते थे और शादी वगैरह की बातें नहीं की जाती थी।
मोहब्बत की बातें भी बहुत लपेट के की जाती थी। आज जो है वो आप गले मिल रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ओपनली किसी को अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, माथे पे आप बोसे ले रहे हैं, एक ही बेड में, एक ही कंबल में आप लेटे हुए हैं। तो ये है पाकिस्तान का मुआशरा और ये हैं उसकी अक़दार। चाहे उलमा कुछ भी कहें, मौलवी कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, मेरा तजुर्बा है ये कि जो लोग से ज़्यादा मुझे बुरा भला कहते हैं, कभी-कभी, अब तो ख़ैर वक़्त नहीं होता, अब काफ़ी बिज़ी हो गया हूँ मैं। लेकिन पहले मैंने फ़ेसबुक पेज एक स्टार्ट किया था जिसमें मैं अक़ली इस्तदलाल से इस्लाम के हक़ में लिखता था। वो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पेज वो चलाया है, 4-5 हज़ार उसके भी फ़ॉलोअर हो गए थे और अब ये चैनल है। तो उसमें भी जब जो लोग मेरे सबसे ज़्यादा मुख़ालिफ़ होते हैं, जब मैं देखता हूँ कि वो किस तरह के चैनल्स को उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो सारे हॉलीवुड के चैनल्स हैं, इंडियन गानों के चैनल्स हैं, इश्तिहारात के चैनल्स हैं या ऐसे चैनल्स हैं जो दूसरी किस्म का मवाद शेयर करते हैं। फ़ेसबुक पे भी मेरा तजुर्बा यही था कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इस्लाम और पर्दा और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उनकी अगर आप प्रोफ़ाइल पे जाके आप देख लें, तो वहाँ पे कुछ और ही कहानी नज़र आती है। तो हम लिप सर्विस देते हैं इस्लाम को, लेकिन अंदर से हम उसको जायज़ नहीं समझते क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा बदलता हुआ आर्ट है, हमारा बदलता हुआ कल्चर है जो इंतहाई तेज़ी से बदल रहा है। तो इसलिए ये इस्लाम सिर्फ़ लिप सर्विस में है, इसके अलावा जुम्मे की नमाज़ में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। वीडियो को इंटरप्ट करने के लिए बहुत माज़रत। यूट्यूब पे सिर्फ 2 करेंसीज़ चलती हैं, एक है नंबर ऑफ़ व्यूज़ और दूसरी है नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स। आपकी मोहब्बत से मुझे नंबर ऑफ़ व्यूज़ तो बहुत मिलते हैं, कई हज़ार मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की तादाद बहुत ही कम है। 90 से 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े उलमा को, स्पेशलिस्ट को बुला सकूं। किसी का भी वक्त बहुत कीमती होता है और वो अपने वक्त का मुआवजा मुझसे नहीं लेते, लेकिन वो मुझसे व्यूज़ या एप्रिसिएशन या अपने चैनल की ग्रोथ ज़रूर चाहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों बल्कि चैनल की सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो। अब चलते हैं दोबारा आपकी वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जैसे आप वहाँ पर हैं और दुनिया में भी कहीं पे भी हम लोग भी यहाँ पर हैं, हम भी देखते रहते हैं। मेरे भी करीब के बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से एथियस्ट हो चुके हैं, बहुत करीबी लोग, बहुत ही करीबी। तो क्या आपका ख़्याल है कि मुल्हिद और बिलीवर्स या चाहे वो मुसलमान हो, किसी रिलीजन से भी ताल्लुक, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हिंदू, क्या वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक घर में आराम से रह सकते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ? कोई चीज़ रुकावट तो नहीं बनेगी? सब नहीं, कुछ सही नहीं, रहेगा? बिल्कुल नहीं बनाई। साथ में इंसानों के रहने के लिए उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। अगर एक घर के अंदर जो है वो 2 कपल्स रह रहे हैं मिसाल के तौर पे, एक ईसाई है और एक एथियस्ट है, या इसको ऐसे कर लें कि एक मुसलमान है और एक एथियस्ट कपल है। तो अगर उनका कोड ऑफ कंडक्ट है मुनासिब, तो आराम से रह सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारा मज़हब जो भी है, कुछ भी करोगे, लेकिन बाथरूम एक दिन तुम साफ करोगे और 1 हफ्ते मैं साफ करूँगा। सामान ऐसे उठाओगे, कचरा यहाँ फेंकोगे, टीवी इस वक़्त हमारा है, उस वक़्त तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चे शोर करेंगे तो ये होगा, और मेरी जॉब के टाइमिंग्स ऐसे हैं, वगैरह-वगैरह। मेरे घर में मैं मुसलमान हूँ तो ऐसे कपड़े तुम्हारी बीवी नहीं पहनेगी, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह जो है वो आप अगर कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, तो आप आराम से रहते हैं। मतलब हम पाकिस्तान में रहते थे, तो हमने कभी भी हिंदुओं के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया। यानी मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, जो छोटा-सा शहर है, वहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया हूँ, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। तो वहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा थे। उनको कभी भी आपने अपने बराबर का नहीं समझा। यानी आपको हमेशा से एहसास था कि आपसे वो मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मतलब अगर मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं अपने एक हिंदू दोस्त के साथ गया और मैंने होटल में, हम लोग खाना खाने के लिए गए और हम बच्चे थे, 14-15 साल के होंगे। हमने टिक्के-विक्के ऑर्डर कर दिए, बिहारी कबाब वगैरह कुछ मँगा लिया हमने, और फिर ख़्याल आया कि यार ये तो हिंदू है, गाय के हमने मँगा लिए, लेकिन वो हिंदू बेचारा खामोश बैठा हुआ था। अब वही एक अलग बात है कि बाद में वो खुद भी हमारे साथ ही वही चीज़ खा रहा था, लेकिन उस वक़्त जो है आपको एहसास नहीं होता। तो लेकिन जब आप इन मुल्कों में आते हैं, यानी जब मैं इंग्लैंड आया हूँ, तो पहली मर्तबा मैंने क्रिश्चियंस को करीब से देखा है। बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्त बने, उनके मज़हब के बारे में बातें पता चली, तो तब आपको एक बराबरी के लेवल का एहसास हुआ कि ये भी अपने मज़हब को सच्चा मानते हैं, इनके पास भी दलाइल मौजूद हैं, रूहानी तजर्बात, ख्वाब इनको भी आते हैं, इनके यहाँ भी इस्तिखारे का तरीक़ा मौजूद है, ये भी खुदा को अपने याद करके इनकी आँखों में भी आँसू आते हैं। तब आपको एहसास होता है कि हम बहैसियत इंसान तो एक ही हैं, बस हमारे अक़ायद अलग-अलग हैं। जी।
तो अपनी जो भी लाइफ़स्टाइल आपका बना है, मज़हबी एक्टिविटीज़ भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जी, जी, जी। अपनी औलाद के लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? क्या तरबियत किस तरह से कर रहे हैं? हाँ, उससे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को ये बता दूँ कि मैंने इस्लाम वगैरह छोड़ दिया है। लेकिन ना मैंने शराब पी आज तक, ना मैंने कभी सूअर खाया। वो इसलिए कि बचपन से उसको इसके लिए कराहत इतनी पैदा हो गई है दिल में कि अब दिल भी नहीं चाहता कि मैं कभी उसको ट्राई करूँ। तो जो है वो अक्सर वो ये पूछा जाता है कि आपने क्या-क्या किया? ना मैंने क्लब गया हूँ कभी, पहले भी नहीं गया था, आज भी नहीं गया। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो मैं उनको मज़हब तो बिल्कुल नहीं सिखाऊँगा। मैं उनको एथियज़्म ही सिखाऊँगा। मैं उनको ये तो बताऊँगा कि तारीख़ में मज़ाहिब का रोल क्या रहा है और बाकी चीज़ें। अभी मेरा इरादा है अपनी बेटी के साथ एक चैनल भी शुरू करने का, अच्छा, जिसमें मैं जो भी उसको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो आपके पास आसानी थी ना कि आपने बस उसको इस्लाम पढ़ा दिया, जी, कुरान मजीद उसने पढ़ लिया, अखलाकियात वहाँ से मिल गईं, मज़हबी रिचुअल्स, इबादत वहाँ से मिल गईं, जी, सवाब जी। का कॉन्सेप्ट दे दिया, बुराई अच्छाई का कॉन्सेप्ट दे दिया और हुँ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब तो हुँ, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि कोई चीज़ अच्छी है तो वो बहैसियत इंसान अच्छी क्यों है, बहैसियत इंसान बुरी क्यों है, पॉलिटिक्स क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, अ, इंसान को परखने का ज़रिया क्या होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ज़हन में। तो उम्मीद ओके, है कि, लेकिन मज़हब, छोटा जवाब ये है कि उन्हें मैं इस्लाम बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा। तो अगर उनमें से खुद किसी के ऐसी ऐसी आपको लगा कि उनका रुझान, क्योंकि मैं एक बहुत ही मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं मेरे, जो खुद तो एथियस्ट हैं। वो खुद मतलब यानी कि उनकी बीवी नहीं, लेकिन अच्छा, मतलब फादर जो है वो घर में यानी कि जिनसे ताल्लुक है, रिश्ता है मेरा बहुत करीबी। बच्चे जो हैं वो बड़ी ही बेटी जो कि अब डॉक्टर बन रही है, वो बिल्कुल मज़हब की तरफ चली गई है, जबकि जहाँ पे आप हैं वहीं पे हैं वो लोग भी। तो अच्छा, वो अच्छा। इतनी बदल चुकी है कि वो बाकायदा बाया लेती है, जितना हमारे यहाँ इजाज़त होती है ना, पाकिस्तान वाले तो नहीं हुँ, ले सकते यहाँ पर। तो जी, जी। फिर ये जो सिचुएशन पैदा अगर आपके साथ हुई तो क्या करेंगे आप? हाँ, कुछ नहीं करूँगा। मतलब मेरा अच्छा, ऐज़ अ फ़ादर मेरा काम ये है कि मैं अपने बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करूँ और एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। उनको मैं तहफ़्फ़ुज़ दूँ और जी। उनको मैं तालीम दूँ। इसके बाद अगर वो अपना रास्ता दूसरा चुनते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो मुसलमान बने, वो हिंदू बने, वो क्रिश्चियन बने, मुझे इससे क्या मसला भाई, उनकी ज़िंदगी है। जब हुँ, वो दुनिया में पैदा हुए हैं तो अपनी फ्री विल लेकर आए ना वो। हालाँकि फ्री विल साइंटिफिकली एग्ज़िस्ट नहीं करती, लेकिन एक इल्यूज़न तो है ना कि भई मेरी मर्ज़ी। तो अगर उनकी मर्ज़ी है कि वो कुरान मजीद को खुदा की किताब मानें, तो हुँ। उनकी मर्ज़ी, वो बिल्कुल, बिल्कुल मानें वो। अच्छा, मुझे इसमें हरगिज़ कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये चलो ये बड़ी अच्छी एक बात है कि वैसे हम जिस दौर में हैं, हमारे बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक तो हैं ही। तो लिहाज़ा ये मैंने बहुत करीब से देखा है और बिल्कुल हाँ, बहुत ज़्यादा भई छोटी-छोटी बातों में इनकी मर्ज़ी चलती है, हर चीज़ में इनकी मर्ज़ी चलती है। तो जब अगर मज़हब में वो बच्चे जो हैं वो अब वो मेडिसिन कर रही है और समझिए अभी शुरू ही हुआ है उसका और उसने बाकायदा सर पे अबाया लेना शुरू कर दिया है। तो ये उनके फादर को ज़ाहिर है बहुत नागवार गुज़रता है लेकिन कह कुछ नहीं सकते वो, कुछ भी नहीं, नहीं कर नहीं, नहीं, सकते। नागवार क्यों गुज़रेगा? उसकी ज़िंदगी है ना, आपकी ज़िंदगी थोड़ी है। आप ज अगर आप अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आज़ाद हैं, तो ये आज़ादी अपनी औलाद को क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसने तो नहीं पूछा था ना किसी ने उससे कि भाई तुम फराज़ अहमद की बेटी बनना पसंद करोगी या नहीं? वो तो हुँ, आपका डिसीज़न था। तो अब उसकी हुँ, मर्ज़ी, वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारे, एज़ लॉन्ग एज़, इसमें भी वही बात है कि एज़ लॉन्ग एज़ वो जो आपने उसको सिखाया है वो उसके अगेंस्ट ना जाए। अगर आपने उसे अच्छाई सिखाई है और वो कहे कि नहीं मेरी मर्ज़ी मैं ड्रग करूँगी, तो उसको आप हुँ। रोकेंगे, तुम हाँ, जराइम करूँगी या ये, तो इस तरह उससे आप रोकेंगे। उसके अलावा मामलात में वो उसको आज़ादी है, मशवरा देने का आपको हक है और आपका फ़र्ज़ भी है कि आप गाइड करें अपने बच्चों को, लेकिन बिल्कुल। डिसीज़न उनका है। हुँ, तो फर्माबरदारी से मुझे बात याद आई कि जब मैं अमेरिका आ गया और शादी को काफ़ी अरसा मेरे हो गया था, तो मेरी अम्मी को कोई आलिम साहब पसंद आ गए उन्हें, तो वो उनकी हुँ, मुझे क्लिप्स भेजती रहती थीं। फिर कुछ हूँ मैं थोड़ा-सा मुँहफट किस्म का इंसान, तो मैंने कुछ कह दिया कभी उन्हें कि ये क्या, तो उन्होंने वालिदैन की फर्माबरदारी पे मुझे हदीसें और वाक़यात और वो सब भेजने शुरू कर दिए। तो अच्छा। ख़ैर एक एक दिन फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अम्मी आप एक बात बताएँ कि औलाद के लिए वालिदैन की फ़र्माबरदारी फ़र्ज़ है? कहती हाँ, हाँ, बिल्कुल औलाद के लिए बिल्कुल फ़र्ज़ है और ये है और वो है। तो मैंने कहा अम्मी कब तक फ़र्ज़ है? यानी किस अच्छा। उम्र तक जो है मैं आपकी नाफ़रमानी नहीं कर सकता? यानी अब मैं, हुँ, उस वक़्त तो मैं 40 का नहीं हुआ था। मैंने कहा अब मैं जो हूँ वो अपनी लेट 30s में आ चुका हूँ। एक बच्ची का बाप बन चुका हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो अब मुझे आपकी फ़र्माबरदारी क्यों करनी है? यानी हुँ, खुदा ने
अगर मुझे अकेला खड़ा करके मेरा हिसाब लेना है, तो हम्म, उसमें वो मुझे आज़ादी क्यों नहीं दे रहा? हम्म, तो आपकी फर्माबरदारी क्यों लाज़िम है मेरे पे? तो वही हम्म, होता है कि अपने पे डाँट डपट के कहा कि चलो दफ़ा हो जाओ, माँ-बाप को हराने का शौक है इस तरह। लेकिन ये हाँ, कि हमारे वालिदैन ये सोचते नहीं हैं कि आपको आपको हक नहीं हासिल, जी, आपको हक नहीं हासिल जो है अपनी फर्माबरदारी थोपने का। हम्म, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अक्सर ऐसा भी होता है जो बाहर के मुल्कों में है, जो मैंने देखा है कि इस्लाम को या किसी भी और भी मज़हब को, हिंदुइज़्म में भी देखा है मैंने, कि जर्मनी में देखा है मैंने कि बहुत इस छोटी-छोटी सी इस तरह की गैदरिंग्स हो रही होती हैं जो कि ओपन एयर होती हैं, बाहर हो रही होती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ़ जर्मन्स को, मैंने एक बहुत पुरानी बात है ये, मुझे सिटी सही याद नहीं है, फ्रैंकफर्ट था या बर्लिन था। तो ये मैंने देखा कि एक गैदरिंग थी जिसमें सिर्फ जर्मन्स थे, और हमारे जो मौलवी थे या उनके भी मौलवी थे, जब गोरे मौलवी भी थे उस वक़्त, वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और वो बाकायदा नाम ले लेके बुलाते थे, और उनको कहते थे अब ये साहब आएँगे, नाम लेते थे, मतलब जैसे अब ये उनको नामों से बुलाया जा रहा था, और उनको जी, जी। जिस तरह उनको सर्टिफ़िकेट देते हैं, उस तरह से वो उनको बैच ले रहे थे और कर रहे थे। मैंने बिल्कुल आई विटनेस हूँ मैं इसकी, और ये कई दफ़ा हुआ है जर्मनी के अंदर, अभी भी होता है, और इसमें कुरान मजीद भी किए जाते हैं, फ्री में दिए जाते हैं, और वो जर्मन ज़बान में होते हैं। तो क्या ऐसा इल्हाद में भी कोई ऐसी चीज़ है कि आपने कभी देखा कि लोग इल्हाद के कोई खड़े हुए हों इसी तरह से प्रीचर्स, और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश? नहीं, क्योंकि असल में इल्हाद का एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, कि जी, जब तक आप माली तौर पे आसूदा और हाँ, ज़हनी तौर पे फ़ारिग़ नहीं होंगे, तब हुँ, तक इल्हाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अच्छा, जी, अगर आप 2 टाइम 2 जॉब्स आप कर रहे हैं, हुँ, अगर आप जो है वो माशी मसाइल में उलझे हुए हैं बुरी तरह, कर्ज़े हुँ, में डूबे हुए हैं, तो हुँ, फिर इल्हाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अच्छा, बिल्कुल वैसे ही अगर आपके ज़हन में कोई है कि मुझे फलाँ काम करना है, मुझे कोई लत आपको लगी हुई है कि आपको ये करना है, तब भी जी, इल्हाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इल्हाद सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि जिनके पास माली आसूदगी हो, यानी ये कि वो मुतमईन हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, या ये कि उनको पता हो कि भाई जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, उसको मालूम है कि उसको जॉब मिल ही जाएगी, वो एक अच्छी ज़िंदगी माली तौर पे कम से कम गुज़ारेगा ही। तो जी, जी, उनके लिए इल्हाद होता है। मज़हब अच्छा, हमेशा शिकार करता है कमज़ोर लोगों को, मज़हब शिकार करता है यहाँ मुसलमानों से, बाकी मज़हबी अफ़राद से माज़रत, लेकिन उनको शिकार करता है जो वल्नरेबल होते हैं। ऐसा नहीं अच्छा, होता कि कोई कोई बिलियनेयर है और जिसके सेहत है और कोई मसला नहीं है और वो एकदम से जाके जी कलमा पढ़ लेगा। यहाँ पे बड़ी अच्छी एक स्टडी हुई थी, हुँ, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रिज़न्स में सबसे ज़्यादा इस्लाम क्यों फैलता है? हुँ, क्योंकि प्रिज़न में जब वो रहते हैं, तो वो एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के अंदर रहते हैं। हुँ, वो उनके खाने के औकात, सोने के औकात, तफ़रीह के औकात सब कुछ तय होता है, और हुँ, बिल्कुल यही चीज़ उन्हें इस्लाम में भी मिलती है कि सूरज के सफ़र के साथ-साथ आपकी नमाज़ें आपकी तय हैं, मख़सूस रोज़े हैं, मख़सूस रिचुअल्स हैं, और आपको वज़ू इस तरह करना है, तो वो ही उनकी ज़िंदगी में वो बिल्कुल रेलेवेंट बन जाता है। जी, जी, तो इस वजह से प्रिज़न्स के अंदर जो है वो इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ पे ईसाइयत तेज़ी से फैलती है। हुँ, यानी हमारे जो पूरे अफ़रीकी इन लोगों ने ईसाई कर लिए हैं, तो वो ऐसे ही किए हैं, पैसे की ताकत से किए हैं। प्रिज़न्स ओके, में इतनी तेज़ी से फैलता है, वो भी हुँ, उसकी वजह भी ये है कि वो डिसिप्लिन्ड है, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ़ होती है, वो उनको लगता है अब कुछ हो सकता है कुछ मज़हबी अफ़राद को ये बुरा लगे, लेकिन हुँ, मज़हब बहरहाल जभी आपको सही लगेगा जब आप वल्नरेबल पोज़ीशन में होते हैं, जब आप तकलीफ़ में होते हैं तभी आप दुआ माँगते हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं तभी आप कुरान मजीद खोल के फलाँ सूरा पढ़ेंगे, आयत करीमा का विर्द करेंगे, तभी ऐसा होगा। तो उसके अलावा मज़हब आपको नहीं आएगा। और फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है इस्लाम फैलने की सिविलाइज़्ड कंट्रीज़ में, वो शादी है। लोग शादियों के लिए कन्वर्ट होते हैं। मतलब आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपका बन गया जो दूसरे मज़हब का है, और आप कहते हैं कि भाई मेरे अब्बा तो नहीं करेंगे जब तक तुम मुसलमान नहीं होंगे। मेरे अपने हुँ, ख़ानदान में कितने लोग हैं, मतलब अच्छा, कम से कम 7-8 लोग तो होंगे ही कि जो ईसाई थे, मतलब वो गोरे हैं, हुँ, और लेकिन शादी के लिए वो कन्वर्ट हो गए। एक खातून है, 2 ख़वातीन हैं शायद, वो भी कन्वर्ट हो गईं कि शादी के लिए। तो ये सबसे बड़ी वजह शादी के कन्वर्जन की शादी है। जी। वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। जाने से पहले लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, इसी तरह से हम इनको देखते हैं अपने ये गांधी साहब की तो बात हो गई, ज़ाकिर नाइक की मैं बात करूँ कि ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो अक्सर उनके प्रोग्राम्स में देखना है, बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि हाथ के हाथ वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक सिलसिला चल रहा होता है
कर रहे होते हैं, आप बताएँगे कि किस तरह होता है? मालूम नहीं, मैं उनके किसी जब मैं छोटा होता था तो शायद 2000 में उनकी डिबेट हुई थी, जो जिससे वो मतलब आलमगीर शोहरत उनको हासिल हुई थी। मैंने देखे तो प्रोग्राम बहुत सारे हों, अब खुदा जाने वो सच्चे मुसलमान वो होते हैं या फिर ये कि वो प्लांटेड होते हैं, मैं जानता नहीं इस बारे में कुछ। हाँ, इसमें मतलब आपकी इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, आपको ये मतलब इस तेज़ी में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बैत कर रहे होते हैं कि हाँ, भाई अब मालूम नहीं, हो सकता है वाक़ई ऐसा हो सकता है वो पीछे से प्रीच करते हुए आ रहे हों। या फिर वो अब हाँ जी, आप जी। नहीं, मतलब ये कि या फिर वो प्लांटेड लोग हों। अब अक्सर में मसला ये होता है ना कि चूँकि मेरा उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि हाँ जी, वो तो प्लांटेड होते हैं। लेकिन हुँ, सच्ची बात ये है कि मुझे मालूम नहीं, हो सकता हुँ, है सच्चे हों वो, हुँ, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। सही। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेड भी हो सकता है वो और वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने वही वाले लोग भी तो हो सकते हैं ना जो आप कह रहे थे कि जो लोग परेशान होते हैं, नामसाइद हालात से गुज़र रहे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा जी, इस्लाम भई ये तो ख़ैर एक तजुर्बा है ज़िंदगी का कि जब इंसान परेशान होता है तो दुआ उसी वक़्त ज़्यादा करता है। ये तो एक है, बिल्कुल। इस चीज़ को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। चलिए जी, ये है कि आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बड़ी तफ़सील में आपने अपने एक शुक्रिया। आपका अंदाज़ है जो बहुत ज़्यादा मुनफ़रिद है, बहुत अलग है, बहुत शाइस्तगी है उसके अंदर, कि जिस तरह अभी मैंने आपसे ज़ाकिर नाइक की बात की, तो आप अपना ओपिनियन देने में बहुत मुहतात हैं। ये बहुत ज़्यादा हाँ, अच्छी एक डिसेंसी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो आपके तो आपके ऐसा ही होना ऑडियो में, चाहिए आपके ना, चेहरे में जी, बहुत ज़्यादा, ये अच्छी बात ऐसा है ही होना बहुत चाहिए। ज़्यादा। हुँ। और ये कि आपने बहुत ही ऐसा है कि वो खुद भी ये प्रोग्राम देख लेंगे ज़ाकिर नाइक साहब अगर तो वो परेशान नहीं होंगे, उनको गुस्सा नहीं आएगा। वो बड़े आदमी हैं, वो मेरा प्रोग्राम कहाँ देखेंगे? आप वो भी बड़े बड़े आदमी हैं। आदमी हैं। आदमी नहीं, नहीं ये थोड़ी कि वो बहुत पुराने हो गए, बहुत मशहूर हैं, आप भी एक बड़े आदमी हैं और आदमी बड़ा जी, इससे नहीं होता शुक्रिया। कि उसको सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आदमी इससे बड़ा नहीं होता कि वो कितना मशहूर है। आप भी एक बड़े आदमी हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शुक्रिया है मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपने अंदाज़ा नहीं आप कर सकते कि हम कितना हम और हमारी टीम, हमारा चैनल कितना ज़्यादा ग्रेटफुल है आपके आने से, आपके आपने जो वक़्त दिया हमें, बहुत ही जी, आपने बिल्कुल। हमें अपने कीमती वक़्त से नवाज़ा। उम्मीद करती हूँ ना आपको दोबारा भी आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा भी हमें वक़्त देंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको देख के भी आपको शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा होता हो जो मेरे घर में मिस होता हो, हम तकरीबन सभी देखते हैं। और मैं अपने देखने वालों से फिर ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब को आप सब्सक्राइब अभी कीजिए। तक ईमान से कैसे मुशर्रफ हैं अभी तक? अभी तक ईमान आपका कैसे सलामत है? मैं तो नाकाम हो गया फिर। देखिए, वो मतलब जस्तजू जारी है, अभी तो जा हम भी ठीक है, मतलब देख रहे हैं और ठीक है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए अच्छा एक माज़रत है सवाल एकदम से। ज़ाती तौर पे कि आपसे एक ज़ाती सवाल कि क्या जी, जी, आप बिल्कुल। आपके कहने से कोई कोई और आपकी सर्कल में कोई है ऐसा जो आपकी बातों में आया हो, फँसा हो? नहीं, ठीक तरीके से आपने मेरे बता दिया। मेरे मेरे ख़ानदान में कोई भी नहीं है। मेरा चैनल मेरा कोई भाई-बहन नहीं देखता अच्छा, और मेरे कुछ जी, जी, मेरा कोई भी नहीं देखता। मेरे ख़ानदान वाले कुछ हम तो लोग ज़रूर देखते देखते हैं। हैं। अच्छा, दोबारा कहिए, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा हम तो ज़रूर देखते हैं आपका प्रोग्राम, जी, ओवैस साहब का प्रोग्राम, हम तो ज़रूर देखते हैं, दोनों को बहुत-बहुत बहुत-बहुत चलता रहता है शुक्रिया। शाम को बस। बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं हम वो तो ओवैस साहब को भी और आपको भी, दोनों को। मेरे घर वाले तो कोई नहीं देखते, वो कहते हैं नहीं भई दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो नहीं नहीं देखते। देखना भी मेरे मेरे घर में कोई भी मुल्द नहीं हुआ, मेरी इमीडिएट फैमिली में कोई भी मुल्द नहीं हुआ। एक्सटेंडेड फैमिली का मुझे मालूम नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में लोगों को मालूम है कि मेरा चैनल है और ऐसा है और वैसा है। मेरी अम्मी को, मेरी बहन को कोई न कोई पाकिस्तान से मैसेज करता ही रहता था कि देखो हुँ, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अपने भाई को समझाओ और ये और वो। अच्छा, तो होता है बल्कि लेकिन ये कि चूँकि वही बात है कि अगर आप मुनासिब अंदाज़ में बात करेंगे कि लोग सुनते ज़रूर हैं। मेरे कज़िन ने मुझे हुँ, भी फ़ोन से पहले कि मैं हज पे जा रहा हूँ, तो मैं तेरे लिए दुआ ज़रूर करूँगा। हुँ। है तू मतलब क दो दोज़खी और जहन्नमी लेकिन मैं दुआ ज़रूर करूँगा। तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। तो बस इतना ही है कि भई आप नुक्ता नज़र है, आप सुन लें, समझ में आया तो मान लें, नहीं समझ में आया तो छोड़ें। मतलब इसमें इतनी बिल्कुल, कौन-सी बड़ी तो बात सुनना तो चाहिए। देखिए, ये तो मैं आपकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करूँगी अगर मेरी बात उन तक जाए कि सुनना तो चाहिए ना कि आखिर कह क्या रहे हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तो फिर किस तरह से समझेंगे कि वो उनके दिल में है क्या, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रीच कर रहे हैं। सुनना तो चाहिए। अच्छा अगर जैसे ये तो सब तफ़सीलात हमने कर ली आपसे और ये भी सब कुछ हो गया। अब ये बताइए कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि अब नौजवान जो हैं अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप एक मेन अगर आप मैसेज देना चाहें कि भई सबसे ऑथेंटिक बात क्या आप करेंगे कि ये होना चाहिए? कोई पैगाम दीजिए। तो नौजवान लड़कों-लड़कियों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भैया अपना करियर बनाओ।
ये अच्छा। मज़हब-वज़हब की बातें जो है ना, इस पे वक़्त ज़ाया मत करो। आपको अपना सबसे पहले करियर बनाना चाहिए। दुनिया में जो है इनइक्वालिटी और मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब मज़हब वैसे भी बैक बर्नर पे चला गया है हर चीज़ के लिए, हर हुँ, इंसान के लिए। तो अगर आप नौजवान हैं और अगर आपके ज़हन में सवाल हैं, उसको आप चूल्हे में रखें हुँ, और अपना करियर बनाइए कि उसके बाद जब आप पहुँच जाएँ नबी वसल्लम की जो उम्र थी 40 बरस जिसमें आपको नबूवत मिली, जब आप हुँ, उस वक़्त पहुँच जाएँ, जब आपके पास थोड़े से पैसे हों, घर में बीवी हो या शौहर हो, बच्चे-वच्चे हों, एक आध गाड़ी भी हो, छोटा-मोटा घर भी हो, तब आप किताबें खोलें, तब आप सुनें, तब हुँ, आप फैसला करें। अगर आप 15 साल से के उससे ले 15 और 30 के दरमियान हैं, तो आप हुँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ओवैस भाई का भी कर दें और बाकियों का भी कर दें। सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि हुँ, इस दुनिया में जो करेंसी है ना, वो पैसा है। आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके वालिदैन, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे, सब चीज़ें पैसे से जुड़ी हैं। इसको आप किसी तरह भी नेगेट नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो ये हुँ, किसी गरीब का कौल है। किसी हुँ, अमीर ने ये बात नहीं कही। तो पैसे जी, से बिल्कुल। बिल्कुल खुशी मिलती है। तो ये हुँ, भी कहा जाता है कि जी पैसे से किसी ने 1 मिनट नहीं खरीदा, ये भी झूठ है। आप पैसे से ही मिनट खरीदते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एयरपोर्ट 3 घंटे के बजाय आप 1 घंटा पहले जाते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी टिकट बिज़नेस क्लास की है और आपको फ़ास्ट लेन से गुज़ार दिया जाएगा। तो यहाँ आपने बिल्कुल, अपने पैसे से वक़्त खरीद लिया। बिल्कुल हुँ, सादा-सी मिसाल है। बिल्कुल सही। तो तो अगर आप नौजवान हैं तो सब चीज़ें छोड़ें। अगर कोई सच्ची मोहब्बत है तो उसको फ़ौरन छोड़ दीजिए क्योंकि सच्ची मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हुँ, प्रैक्टिकल बनिए, कोशिश कीजिए और करियर बनाइए और जब कुछ अ, आसूदा हो जाएँ तो फिर आप इल्हाद का और इस्लाम का और बाकी मज़ाहिब का फ़ैसला कर लीजिएगा। दिस इज़ नॉट द टाइम। वाह! वाह! चलो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट किस्म का, बहुत ही जामी किस्म का आपने पैगाम दिया है। स्टूडेंट्स जो भी लोग नए हैं और जो मेरे भी घर में जहाँ पे अतराफ में जो लोग देखते हैं आपको, सबके लिए आपका ये मैसेज पहुँच चुका है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा भी आप हमारे चैनल को वक़्त देंगे और जी, इसी के साथ बिल्कुल मैं जब लेती हूँ आपसे भी इजाज़त और अपने देखने वालों से भी इजाज़त लेती हूँ और फिर दोबारा कहती हूँ कि भई सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा है, आपका भला है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके पास ये वीडियोज़ पहुँचेंगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जी। आप पे बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।